क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन ना आए ना, मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि सर पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की अगर बात की जाए तो सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और मेरा एक और आपको टिप्स है बच्चों कि एनसीईआरटी के उदाहरण को भी ज़रूर किया करो, और उदाहरण के साथ प्रश्नावली तो कर ही रहे हो। और अच्छे प्रैक्टिस के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को भी जरूर किया करो, जो कि मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल के साथ बने रहोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कराता रहूंगा, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सब कराऊंगा। लेकिन शुरुआत से आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर भी हमारी पकड़ बनी हुई होनी चाहिए, ताकि आगे हमें हेल्प मिले। ठीक है, और उस क्वेश्चन पे हम बेहतरीन अटेंशन शुरुआत से दे पाएं। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क शुरू से करना बहुत ज़रूरी है। आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अगर प्रश्नावली 1.0, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, तो अभी पुरानी है, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया, उसी हिसाब से मैं टिक कराते रहूँगा। ठीक है, और आप मार्क कर लेना, और इसकी पूरी सोल्यूशन ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये जो प्रश्नावली 1.1 का पहले का फर्स्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पांचवा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ही सिलेक्टिव लगाता हूँ क्वेश्चन पे टिक। छठा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 8वां और 9वां, पहले 4 प्रश्नावली हो गई, अब 2 ही है, तो क्वेश्चन थोड़े और है, थोड़े ज़्यादा लगाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, 8वां और ये 9वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और एक पर्सनल सजेशन मेरे आपसे, ये एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको छोड़ना नहीं है, एज इट इज यही एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, तो कोई बदलाव भी नहीं होता है। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था 16वां। ठीक है, तो 15-16 एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। उसमें कोई टिक लगाऊं या ना लगाऊं, करने हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो उदाहरण नंबर 12 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर ये दूसरा। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है, फर्क इसका है। ठीक है, ये जो Z से Z में जा रहा है, N से N में जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th वाला वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है, ये 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। इतने क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये जान लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 हो गया, खत्म। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में सबसे मेन चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये जो प्रांत और परिसर है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और उसके बिना तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हिलते भी नहीं है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उदाहरण नंबर ये दूसरा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ से मुख्य मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में है और चाहे वो सब्जेक्टिव में है, मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान से करिएगा। तो ये सारे इजी प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। ये 13वां प्रश्न पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो और 13वां 14वां इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। बिना सूत्र के क्वेश्चन ना तो आप करेंगे नहीं, सूत्र पे अच्छे से पकड़ बनाइए, चैप्टर वाइज पॉकेट नोट्स बनाओ। ठीक है, सूत्र के लिए उसके साथ साथ हो सके तो चार्ट बनाकर चिपकाओ बड़े बड़े, ताकि आपके सामने डेली रहे वो चीज़, आप उसे अच्छे से कर पाओ। उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 1 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.2 में, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर ये 6ठा प्रश्न। ठीक है, ये 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से 14वां 15वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ यहाँ से 20 और 21, बस इतना कर लेना।
ठीक है, बाकी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप व्यू वाले चैप्टर में अगर आ जाए 3.1 में, 3.1 का पहला क्वेश्चन ये वाला 1 नंबर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8वां MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में आ जाए जोड़ घटाना गुणा भाग 3.2 में 3.2 की अगर मैं बात करूं तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 16, 17, 18 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से ये जो MCQ है 20वें क्वेश्चन से आपका MCQ बन रहा है, ये देख लीजिएगा। फिर बात करते अवयव की, 3.3 पे आ जाऊँ तो अवयव का परिवर्तन निकालने के लिए आ सकता है 1 नंबर में, ये देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। A और B दे रखा है कि A B डैश B डैश A डैश के बराबर होता है, ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सममित अवयव 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सममित विषमित दिखाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट कर लेना। ठीक, और ये 12वां प्रश्न, 11वां प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी NCERT के वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊं या ना बताऊं आपको करना ही करना है। ठीक है, आपके प्रारंभिक रूपांतरण वाला जो सिस्टम है वो हटा दिया गया है। ठीक है ना, वो टॉपिक हटा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आ जाते हैं तो विविध प्रश्नावली में। तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर ये 9, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 13वां, 14वां, 15 बस। देखो जिनको बता रहा हूँ ये करके जाना, ये गारंटी है, यहीं से बार बार आते हैं। अगला चैप्टर है सारणिक। सारणिक देखिए 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारणिक का मान ये दूसरा, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, सारणिक का मान निकालने के लिए। उसके साथ साथ 7वां क्वेश्चन ये आ सकता है 1 नंबर में, ये 1 नंबर में ही आएगा, यहाँ से कोई सा भी आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3, 4 है, दोनों जैसे प्रश्न है। पुराने बुक से अगर 4.2 था वो हटा दिया गया है, आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ से एक MCQ है जो आपको पढ़नी आनी चाहिए, वो ये 15वां, ये वाला क्वेश्चन नए बुक में है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, हर साल आता है MCQ में। फिर 4.3 में एक बार के लिए देख लेना क्वेश्चन नंबर 3 बस। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है बहुत कम, बट देख लेना, एक क्वेश्चन तो कर ही लेना। फिर सारणिक और उपसारणिक है ना, उस पर आधारित प्रश्न 4 तो ये वाला देख लीजिएगा। ए एडजॉइंट है, कभी कभी इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ये वाला। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए जरूर आएगा। ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट या अपोने। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लो, एक 2 ऑर्डर का, एक सिंगल ऑर्डर का। ठीक, ये 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 15वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17, 18 नंबर पे ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूं 4.6 में, 4.6 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां और ये 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी है 6 नंबर में, सबसे बड़े नंबर में, 100% हर साल आता है। ठीक है, इनको कर लेना। अगले चैप्टर में आ जाओ सीधा 5.1। 5.1 की अगर मैं बात करूं, तीसरे का ये जो सी पार्ट है ये अच्छा प्रश्न है। उसके साथ साथ यहाँ से ये 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, ठीक है, और 17वां ये वाला लेमन। उसके बाद ये 19वां प्रश्न एंड ये 23वां, 24वां, ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ये 26वां। ठीक है,
और ये 30वां प्रश्न, ये भी बात बहुत रिपीट हुआ है, और ये 34वां प्रश्न। ठीक है, फिर आ जाइए अगला 5.2। हाँ, 5.2 में आ जाओ। अब तो अब कलर्स वाले प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान से करना है। ये वाला प्रश्न उदाहरण नंबर 23। ठीक है, ये करना। और इस साल तो ये उदाहरण नंबर 21 आया था 1 नंबर में, साइन एक्स स्क्वायर का प्लस कीजिए। तो ये यहाँ से अच्छे प्रश्न बात करें 4.2 में, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां। ठीक है, एंड ये 9वां 10वां। यहाँ अब कलित नहीं है, ये प्रश्न बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। 5.3 में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी 14 15वां ये देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते 5.4 में। 5.4 में अगर मैं बात करूं, 8वां प्रश्न हो गया। ठीक है, ये 10वां प्रश्न हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न। नेक्स्ट आ जाओ। मैं उदाहरण नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली के क्वेश्चन में ही कवर हो जा रहे हैं, तो उदाहरण में नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ से ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7वां क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ से ये 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये 18वां प्रश्न। 5.6 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ठीक है, और ये 8वां 10वां 11वां, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ से देख लेना उदाहरण नंबर 37। ठीक है, 5.7 में आ जाओ। द्वितीय कोटि का क्लच करना है, ये 5वां प्रश्न, उसके साथ साथ ये 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 12वें के बाद आप आ जाओ 16वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 17वां। ठीक, 5.8 पुरानी किताब से हटा दिया गया। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, तो ये 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 13वां 14वां वेरी इंपॉर्टेंट, 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां 17वां, ये तो बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके साथ साथ ये 23वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया 5वें चैप्टर में। फिर आ जाइए 6ठे चैप्टर में 6.1 में। आपको तो पता ही होगा, नई एनसीईआरटी बुक में जो आपका 6.3 और 6.4 है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब ना ज़्यादा बढ़ा के हमें करने पड़ेंगे। तो 6.1 में ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में ये आता है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तीसरा और 5वां, ये 7वां, ठीक है, ये 10वां, उसके बाद ये 14 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये 18वां प्रश्न। ठीक है, ये 18वां 1 मार्क्स पे काफ़ी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 6.2, आपको पूरी पढ़नी है, और ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वर्धमान और ह्रासपांश फलन। ठीक है, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतराल, ये वाला क्वेश्चन चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। उसके बाद 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16वां इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 6.3 6.4 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, नए एनसीईआरटी बुक में वो हटा दिया गया, तो वो नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्नावली में 6.5 में, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो उच्चतम निम्नतम मान के दृष्टिकोण वाले जो प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 1 दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 8वां इम्पोर्टेंट है, और इधर से जो प्रश्न है आपके मैं बता रहा हूँ 23 24 25 19 20, यहाँ से एक प्रश्न बड़े नंबर में आएगा, बड़े नंबर में 5 या 6 नंबर में। ठीक है, ये 26, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो ये पहले बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आते दूसरे वाले बुक में एनसीईआरटी। सो दूसरे वाले बुक में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, दूसरे वाले बुक में 7वें चैप्टर से स्टार्ट होता है, तो 7.8 प्रश्नावली नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। 8वें चैप्टर में तो पूरा ही लगभग हटा दिया गया है, फिर मैं बता दूंगा। 9.3 हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद
11.2, ठीक है, यहाँ से हटा गया, 8वां और 9वां क्वेश्चन हटा गया, 11.3 पूरा हटा दिया गया है, 12.2 विविध प्रश्नावली हटा दिया गया। तो मैं बताता हूँ उस हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम किया गया है। तो 7.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, 16, 10वां, 19वां, 20वां, ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और ये वाला प्रश्न 22वां, उदाहरण नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न, ठीक है, उदाहरण पे ज़्यादा जोर लगाना, उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है ये सारे। 7.2 में आ जाओ, दूसरा, ये तीसरा, 18वां, 23वां और ये 14वां, ठीक है, और ये 11वां इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे तो सारे ही आसान है, सब आपको आने लगेगा। 26वां, 33वां, 37वां, ठीक है ना, ये 36वां इंटीग्रेशन के प्रश्न है, 38वां MCQ तो सारे ही हैं। 7.3 से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी ये 22वां इम्पोर्टेंट है, 16वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 20वां। फिर आ जाओ अगले प्रश्नावली में 7.4 में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 15वां, 18वां, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 21वां। अगली प्रश्नावली में आ जाओ 7.5 में, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, 10वां इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना। 21वां। फिर आ जाइए 7.6 क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट, 19वां इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये 6 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 7.7 के 2 क्वेश्चन कर लो, एक चौथा कर लेना, एक दूसरा कर लेना, डायरेक्ट सूत्र लगाना है। 7.8 को हटा दिया गया है, ठीक है, ये हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 7.9 में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 18 और फिर लिमिट लगा देनी है। 7.10 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5वां, 8वां, ठीक है। फिर आते हैं 7.11 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 37, ये उदाहरण नंबर 37, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 6ठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से आ जाओ 8वां प्रश्न, बार बार रिपीट होता है, मैंने भी जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया हर साल आने वाला प्रश्न 8वां। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 16वां, ठीक है। उसके बाद ये 19वां प्रश्न इस साल पूछा भी गया था, ठीक है। ये 20वां प्रश्न, ये 21वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये विविध उदाहरण जितने भी हैं, 36वां, 39वां, ठीक है। उसके बाद ये 41वां, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बड़े नंबर में इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये उदाहरण इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है, इस विविध उदाहरण सारे कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, 44, 45 ये जगह है, जितने भी हैं बड़े नंबर में आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, तीसरा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 25वां, 11वां, ठीक है, 15वां, 30वां, 33वां, 32वां, 34वां, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं करवा दूंगा, यहाँ पे 2 एक क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 8वें चैप्टर में वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे पता नहीं लगे टॉपिक के हिसाब से ही पुरानी किताब है, तो यहाँ से अब टिक पुराने किताब से मत लगाना, क्योंकि लगभग सारा हटा दिया गया है। 9.1 में आ जाऊँ, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कोटि और घात निकालने के लिए, ठीक है। तो 9.1 पूरा पढ़ना है। 9.2 में अगर इम्पोर्टेंट बात करूं तो 11वां और 12वां प्रश्न MCQ के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे 9.3 है, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। ये पूरा पुराने बुक में ये है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट, 13वां इम्पॉर्टेंट, 16वां इम्पॉर्टेंट, 17वां इम्पॉर्टेंट। यहाँ
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं 9.5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आ जाओ, 14वां, 13वां, 15वां आता है हर साल। फिर रैखिक अवकल समीकरण आएगा। रैखिक अवकल समीकरण में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10वें चैप्टर में आ जाओ। इस चैप्टर में कुछ हटाया नहीं गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, पुरानी किताब में जो जो था इसमें भी वही वही है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9, दिक् अनुपात बताइए, दिक् कोसाइन बताइए, ये आते हैं। फिर आ जाइए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। फिर ये 10वां प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये 7वां प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया। 12वां प्रश्न, 11वां प्रश्न। अगला क्वेश्चन 17वां इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट 10.3 में ये पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये छठा प्रश्न, उसके साथ साथ ये 8वां, 9वां, 10वां। इधर से आ जाओ तो यहाँ से ये वाला प्रश्न है, 13वां प्रश्न। ठीक है, 16, 17, 18। फिर आ जाइए अगले प्रश्न में 22वां उदाहरण इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आ जाते हैं, उदाहरण तो सारे ही करने होते हैं। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 11वां प्रश्न। ठीक है, विविध की बात करें, 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न, उसके बाद 8वां प्रश्न, उसके बाद ये 13वां, 14वां, 15वां इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में आ जाओ। 11.1 में अगर मैं बात करूं, पहला प्रश्न। ठीक है, और फिर आ जाते हैं, ये जितने भी उदाहरण हैं 11वें चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। बार बार चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहा हूँ। 11.2 से जितने भी पहले उदाहरण हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ। ठीक है, ये रेखा वेखा जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन उदाहरण के ज़रूर आएगा। तो 11.2 में चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6ठा, 7वां, यहाँ के हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है इस 11.2 में से। तभी मैंने देखो सब में गोला गोला लगा रखा और हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में आता है। जितने भी क्वेश्चन गोला लगा रखे कभी ना कभी आ रखे हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार। ठीक है, 14, 15, 16, 17 सारे अच्छे प्रश्न हैं। तो 11.2 को अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन 1 नहीं 2 आएगा। फिर आपका 11.3 इस साल हटा दिया गया पूरा नई बुक में, ये पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 11.2 इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक, और नई विविध प्रश्नावली में नई जो किताब होगी ना उसके आधार पर जब मैं कराऊंगा तो बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिर आ जाओ 12वें चैप्टर में। 12वें चैप्टर में सिर्फ 12.1 प्रश्नावली है, बाकी सब कुछ हटा दिया गया है। और वहाँ से अगर मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पहला, दूसरा, एक अधिकतमीकरण, एक न्यूनतमीकरण, ये हो गया। यहाँ से 7वां प्रश्न और यहाँ से 10वां प्रश्न, ये 4 प्रश्न कर लेना इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी सारा कुछ सिलेबस से हटा दिया गया है 12वें चैप्टर में। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर में क्या है, उदाहरण नंबर 2 रिपीट मोड में काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 अच्छे से कर लेना। 13.1 प्रश्नावली में आ जाऊँ, पहला नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल दूसरा पहला प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 में से 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। ठीक, फिर आ जाओ यहाँ से 14वां प्रश्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न। 13.2 पहला वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है, छठा सातवां इम्पोर्टेंट है, नवा इम्पोर्टेंट, 11वां इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर 15वां, 16वां, 17वां। नेक्स्ट टॉपिक है बेज पर में, इस पर बड़े नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, बड़े नंबर में, ठीक है। तो बड़े नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। तो यहाँ से देखिए पहला वाला प्रश्न, दूसरा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से 5वां प्रश्न परसेंटेज में है, ये इम्पोर्टेंट है। 7वां 8वां इनको कर लेना, ठीक है। बट समझ जाओगे ना, जब पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन आसानी लगेगा, सब एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 12वां नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13वां इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, तो इनको ज़रूर कर लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो क्वेश्चन यहाँ से तो रिपीट होंगे ही होंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ मैं क्या पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर जो मार्केट में आएगा ना प्रैक्टिस के लिए, वो भी करा दूंगा। तो ये सब जब हम करेंगे तो हम पूरा 100 में से 100 ही लाएंगे, टेंशन मत लो। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपकी एनसीईआरटी के प्रश्नावली के प्रश्न, उदाहरण के प्रश्न अच्छे से बनाओ। फिर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं पढ़ाऊंगा ही भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अभी से ही शुरू कर दिया है। और क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर सैम्पल पेपर आएगा वो भी मैं करा दूंगा। ये सब जब हम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम सब सही होगा, और उसके लिए हमें शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है।